जब भी हम युद्धों के बारे में सोचते हैं तो जहन में जीत और हार की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जिन्हें जीत के लिए नहीं बल्कि उस गहरे बदलाव के लिए याद किया जाता है जो वो अपने पीछे छोड़ जाती हैं। कलिंग का युद्ध एक ऐसी ही कहानी है। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी गई। इसने तो एक सम्राट की आत्मा पर, उसकी रूह पर ऐसे घाव दिए कि इतिहास का रुख ही हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे कैसे एक ही युद्ध ने एक इतने क्रूर, इतने शक्तिशाली विजेता को शांति का पुजारी बना दिया? चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो ताकतों से। एक तरफ था विशाल मौर्य साम्राज्य और उसके बेहद महत्वाकांक्षी सम्राट अशोक, और दूसरी तरफ एक छोटा सा लेकिन आजाद और स्वाभिमानी राज्य कलिंग। देखिए, अशोक ने उस वक्त तक लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा कलिंग, जो आज का तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश का इलाका है, वो अब भी आजाद था। उनकी नेवी बहुत मजबूत थी, व्यापार से वो बहुत अमीर थे और उन्होंने कभी भी मौर्य साम्राज्य के आगे सर झुकाना मंजूर नहीं किया। और बस यही एक बात सम्राट अशोक को चुभती थी। उनके विशाल साम्राज्य में ये छोटा सा आजाद हिस्सा उन्हें गवारा नहीं था। और इसी जिद का नतीजा हुआ ईसा पूर्व 261 में दया नदी के किनारे इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक। अशोक को तो लगा था कि ये जीत उनके लिए बस चुटकियों का खेल होगी, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इस युद्ध की कीमत सोच से भी परे थी। अशोक के खुद के शिलालेखों में लिखा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया, उनके घर, उनके परिवार, सब कुछ छीन लिया गया, और लाखों लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध ने बिल्कुल सब कुछ तबाह कर दिया था। कहते हैं कि दया नदी का पानी लाल हो गया था खून से। तो हाँ, अशोक ने युद्ध जीत लिया, कलिंग उनका हो गया। लेकिन जब वो उस जीत का जश्न मनाने के लिए युद्ध भूमि पर पहुंचे तो वहां जो मंजर था उसने उन्हें बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख दिया। हर तरफ बस लाशों के ढेर थे, रोती बिलखती औरतें, अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप उनकी आंखों के सामने मार दिए गए, और जलते हुए गांव। ये जीत नहीं थी, ये तो इंसानियत का विनाश था। और इस विनाश को अपनी आंखों से देखकर वो विजेता सम्राट अशोक अंदर से पूरी तरह टूट गया। और ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी जीते हुए राजा ने, एक विजेता ने, अपनी ही जीत पर सबके सामने खुलेआम अफसोस जताया हो। एक सम्राट के लिए ऐसी बात कहना ये मामूली नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस एक पल ने, इस गहरे पछतावे ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उनकी लड़ाई किसी राज्य से नहीं थी, अब उनकी जंग खुद से थी। ये एक सफर था बाहरी विजय से आंतरिक विजय की ओर। तो अशोक ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा यानी किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाने का जो सिद्धांत है उसे अपने राज्य की नीति बना दिया। अब वो सैन्य विजय नहीं बल्कि धम्म विजय के रास्ते पर चल पड़े। तो ये धम्म विजय आखिर है क्या? इसका मतलब था बल से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि धर्म से, अपने कर्तव्य से लोगों का दिल जीतना। ये तलवार की ताकत पर नहीं बल्कि अच्छाई और नैतिकता की ताकत पर राज करने का नया तरीका था। और अशोक का ये बदलाव सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जिंदगी तक सीमित नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी इस नई सोच को अपने पूरे शासन में, अपने पूरे साम्राज्य में लागू किया और एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी पत्थरों पर लिखी हुई मिलती है। यह एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। सोचिए, पूरे साम्राज्य में न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए गए। लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए सड़कें बनी, कुएं खुदवाए गए, पशु बलि जैसी हिंसा पर सख्ती से रोक लगा दी गई। और शायद सबसे आगे की सोच वाला कदम यह था कि उन्होंने सभी धर्मों को एक समान आदर देने की बात की, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, वो इससे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने अपने दूतों को शांति और बौद्ध धर्म का संदेश लेकर श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, यहां तक कि मध्य एशिया तक भेजा। शायद ये पहली बार था जब दुनिया ने भारत को एक शांति दूत के रूप में जाना। लेकिन कलिंग युद्ध की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और थोड़े मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या इतने बड़े,
इतने गहरे बदलाव के लिए इतना बड़ा खून खराबा जरूरी था? क्या शांति के उस सुनहरे युग के लिए हजारों लाखों लोगों की बलि जरूरी थी? इस सवाल पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। क्योंकि अगर कलिंग युद्ध न हुआ होता तो शायद दुनिया को कभी धम्म अशोक मिलते ही नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, सबसे बड़ा पैराडॉक्स, कि एक इतनी भयानक, इतनी क्रूर हिंसा ने इतिहास के सबसे महान शांति दूतों में से एक को जन्म दिया।